आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th के जो एनसीईआरटी बुक है चैप्टर 9 का जो है 11 नंबर और 12 नंबर को सॉल्व करेंगे। जो 12 नंबर है आपका काफी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे आप 100% इसे आपको बना के रखना है। ये बोर्ड के एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने 10 नंबर तक जो है सॉल्व कर रखा है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप मेरे डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए और वहां पर आप सारा वीडियोज देख सकते हैं। चलिए 11 नंबर को क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना। इसके बाद टावर के ठीक सामने दूसरी तट पर एक अन्य बिंदु से टावर की जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और इसी तट पे इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु के मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या है और नहर की जो है चौड़ाई क्या है। तो सबसे पहले हम फिगर में समझते हैं। फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, टावर है। मैंने क्या कहा, टावर है और ये नहर पे क्या है, स्थित है। अब ये देखिए ये दूसरी और बिंदु है ना, मतलब दूसरी नहर होगा ये, है ना। अब बीच में ये क्या है, ये सी और जो मेरा बी है, सी भी क्या है, ये आपका हो गया नहर जिसमें पानी बहती है। और इस नहर पे इस तट पे जो 60 डिग्री का कोण बनता है इसका, इसी से इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक डी बिंदु है जिसका शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है इस टावर का वो 30 डिग्री बनता है। और यहाँ पे 20 मीटर दूर है तो यहाँ से मतलब सी बिंदु से लेके डी बिंदु तक कहाँ 20 मीटर है। तो आपको कह रहा है कि ये जो है ए बी, मतलब जो आपको टावर का ऊंचाई निकालना है और यहाँ पे सी और बी मतलब आपको जो नहर की जो चौड़ाई है वो ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैंने जो है इस फिगर को इस पर ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि डी से लेके सी तक की जो यहाँ पे लंबाई है वो 20 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की मुझे चौड़ाई नहीं पता है नहर की, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझसे ये पूछ ले कि यहाँ पे टोटल लंबाई क्या होगा, यहाँ पे टोटल लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 20 और प्लस x। कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20 मीटर यहाँ है, x मीटर यहाँ पे है, तो दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ। यहाँ तक की लंबाई मुझे निकल गई। अब मुझे ए बी का वैल्यू सबसे पहले निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा, माना कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है, तो 11 माना कि टावर की ऊंचाई ए बी है और नहर की जो चौड़ाई है वो मैंने सी और बी माना है ना, सी और बी है। चलिए इतना कुछ आपको लिख देना है। इसके बाद ट्रायंगल को हम लेंगे, यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं एक, ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एंगल सी बराबर जो है 60 डिग्री का कोण दिया है, ये आपको लिख लेना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है मेरा 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। 90 डिग्री के जो ये जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा और नीचे में ये मेरा बी हो जाएगा, है ना। तो हमको पी और बी का फॉर्मूला ऐसा कोई भी लगाना है। तो यहाँ पे 10 का फॉर्मूला में पी भी आता है, तो हम 10 का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री क्या होता है, पी बाई बी। पी का वैल्यू क्या है इसमें, ए बी है, और बी का वैल्यू क्या है, मैंने एक्स माना है ना, एक्स माना है। यहाँ पे सी बी की जगह हम एक्स को लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है √3 आती है। यहाँ पे ए बी का ए बी रहेगा, यहाँ पे एक्स का एक्स रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे ए बी और ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे x तो रहेगा मल्टीपल में, तो यहाँ पे √3 और x हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसको मान सकते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हम देखते हैं कि अब हम लेंगे यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल को, यहाँ पे ए डी और बी को लेते हैं, है ना। ये बड़ा बड़ा त्रिभुज को हम लेते हैं। इसमें भी मुझे क्या करना है, ए बी का ही मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी बी में तो यहाँ पे आपको एंगल जो है डी का मान जो है यहाँ पे 30 डिग्री दी गई है ना। अब 30 डिग्री यहाँ पे दी गई है तो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 10 का ही फॉर्मूला आपको फिर इस्तेमाल करना होगा। 30 डिग्री का मान तो ए बी हो जाएगा। अब बट्टा में इसको, अब मैंने अभी कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम 20 प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि दो टुकड़ा है ना, तो दोनों टुकड़ा को मिलाना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस x, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 10 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। और ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की वैल्यू आपको निकालना ही है और नीचे में जो है जैसे का वैसे आपको छोड़ देना है। मैंने यहाँ तक छोड़ दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ए और बी हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका √3, यहाँ पे डालना होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पे आएंगे तो 20 प्लस x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ए और बी का हम वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 20 का तो 20 प्लस x रहेगा ही, और ये जो है आपका अभी गुना में है तो नीचे में ये भाग में चला जाएगा, है ना। तो ये इतना आ गया, ये समीकरण आपका सेकेंड आ गया।
चलिए इतना कुछ करने के बाद आप एक चीज़ आप ध्यान देना इसमें, यहाँ पे मुझे जो है ए बी का वैल्यू निकला है, यहाँ पे क्या निकला है, ए बी का वैल्यू निकला है और यहाँ भी ए बी का वैल्यू निकला है। तो हम इन दोनों के जो मान है उसको हम इक्वल कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू को ए बी से इक्वल कर देते हैं, ए बी बराबर ए बी कर देते हैं, है ना। इसकी जो भी मान आया है यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए हम मान को थोड़ा सा ऊपर में ही लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहीं से। यहाँ पे √3x को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20 + x बट्टा में √3 आया है ना। अब ये कुछ नहीं नीचे में, तो एक तो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे रूट से रूट कट जाएगा, है ना। रूट से रूट कटेगा तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x, कितना होगा 3x हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो ये 20 का 20 रहेगा प्लस ये x हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये जो x है इसको इस साइड ले आएंगे तो ये कितना होगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस में एक घट जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास 2x बचेगा, है ना। 2x बचेगा बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपको 20/2 आ जाएगा, कटेगा 10 टाइम्स में। तो x की जो वैल्यू निकल के आ गई आपको कितना आ गया 10 आ गया, x की वैल्यू कितने आ गए 10 आ गया, है ना। अब x की मान मुझे पता चल गया है तो यहाँ पे हम a b का वैल्यू भी निकाल पाएंगे। ये जो x है, x का मान कितना आया है 10 आ गया, है ना। x का मान मुझे 10 आ गया। तो ये जो है x किसका मान था, वो नहर की जो चौड़ाई थी उसी का मान है x। तो नहर की चौड़ाई मुझे पता चल गया। अब मुझे टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ए बी का मान यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी बराबर क्या आया, मुझे √3x आया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आप ए बी बराबर क्या है √3 और x है तो x की जगह हमको 10 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे √3 तो रहेगा, ये गुना में x 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितना आएगा 10√3 मीटर। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है अच्छे से। तो नहर की ऊंचाई यहाँ पे आप अच्छे से लिखो, यहाँ पे नहर की चौड़ाई आपको देना है। नहर की जो है चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी आई है आपको 10 मीटर। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में आगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 10 आई है। तो यहाँ पे नहर की चौड़ाई 10 मीटर हो गया। और ये टावर की ऊंचाई, यहाँ पे टावर की हाइट मतलब ऊंचाई मैं h कर देता हूँ, यहाँ पे कितना आया है 10√3 मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए अब हम 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। यहाँ पे टावर की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके का आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो 7 मीटर एक ऊंचा भवन है, क्या ये मेरा भवन है। अब भवन में देखिए तो 7 मीटर ये ऊंचा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखेंगे कि जो एक केबल टावर है उसका उन्नयन कोण बना है, उन्नयन कोण ऊपर की तरफ होता है तो ये 60 डिग्री बना है ना। 60 डिग्री मतलब यहाँ से जो देखा गया है तो ये 60 डिग्री बना है। और ये जो है एक लाइन आपको खुद से ड्रॉ करना होगा और इसके बीच में जो एंगल बना है वो 60 डिग्री बना है। अब इसके पाद का अवनमन कोण, कहने का मतलब ये केबल टावर है उसके पाद का जो अवनमन कोण बना है वो 45 डिग्री बना है। तो अवनमन कोण क्या होता है, उल्टा होता है ना, ऊपर से देखने पे नीचे की ओर जो देखते हैं उसमें अवनमन कोण बनता है। तो ये जो मेरा 45 डिग्री है, आप एक चीज आप ध्यान देना इसमें, अगर ये 45 डिग्री आपका हो गया तो ये एकांतर अंतः कोण हो गया, ये एकांतर इस तरीके से हो गया, ये एकांतर अंतः कोण के चलते ये भी आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब एक चीज इसमें आप ध्यान देना। चलिए हम सबसे पहले जो जो किए हैं उसको आप लिख लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है माना कि केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की जो ऊंचाई मैंने क्या माना है यहाँ पे डी से लेके सी तक माना है ना। तो डी सी है और भवन की ऊंचाई जो है भवन की ऊंचाई जो है कौन सा है ए ई है, ए बी बराबर मान दिया हुआ 7 मीटर, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो ए ई का जो वैल्यू है वही वैल्यू तो आपको बी और डी का मिलने वाला है, क्योंकि सेम हाइट है ना। यहाँ पे इतनी 7 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपको 7 मीटर आएगा। तो आपको ये चीज लिखना होगा, यहाँ पे ए और ई बराबर कितना है मेरा बी और डी है ना। बी डी मेरा समांतर है, इसी तरीके से इसका जो है 7 मीटर आ जाएगा। क्या आएगा 7 मीटर, कहने का मतलब दोनों आ जाएगा। अब आपको इसका वैल्यू डी और ई का अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको बी और ए का भी वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ये भी आपको समान अंतर का दिख रहा है ना। तो जिसका मान इतना होगा उतना ही इसका भी मान होगा, तो दोनों चीज सेम है। सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान निकालेंगे तो इसका मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा और इसका जो मान निकल जाएगा तो इससे हम इसका मान निकाल लेंगे और फिर ये इसका जो 7 मीटर तो आ गया और इसका मान दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा केबल टावर का ऊंचाई जो है निकल जाएगा। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज को लेते हैं। तो आपको लिखना है त्रिभुज, कौन सा ले, छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं,
ADE में, ADE में एंगल जो डी बराबर जो है आपका 45 डिग्री जो है दिया गया है ना। अब यहाँ पे आपको लिखना है टेन का फॉर्मूला। क्यों टेन का फॉर्मूला? क्योंकि पी का मान मुझे दिया गया है, बी का मान निकालना है। तो टेन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये AE हो जाएगा बट्टा में DE हो जाएगा। तो 45 डिग्री का जो मान होता है एक होता है, बट्टा में आप एक अपने मान से डाल सकते हो। यहाँ पे AE का वैल्यू है 7 मीटर और DE का वैल्यू तो आपको निकालना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DE का जो वैल्यू आ गया वो 7 मीटर इसका भी आ चुका है। कहने का मतलब 7 मीटर इसका भी आ चुका है DE का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको लिखना होगा, यहाँ पे अब DE जो है, DE बराबर क्या है, BA है, BA है क्योंकि समांतर है। यहाँ पे इसी तरीके से आपका 7 मीटर ये दोनों हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब 7 मीटर दोनों हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 7 मीटर आया तो ये भी आपका 7 मीटर आ गया। और ये जो यहाँ से लेके AE का 7 मीटर है तो आपका B और D का वैल्यू भी 7 मीटर आ गया। अब मुझे टावर के जो है ऊंचाई यहाँ तक पता चल गया। ये ऊंचाई अगर पता चल जाए, B से लेके C तक की अगर हाइट पता चल जाए तो मुझे टावर की जो कुल ऊंचाई पता चल जाएगी। चलिए हम त्रिभुज आप ABC को ले लेते हैं। तो आपको नीचे में आना है और नीचे में त्रिभुज ABC को लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 10 का ही फॉर्मूला लगाना होगा क्योंकि P का मान निकालना है, B का मान दिया हुआ है। तो PB का फॉर्मूला कौन आता है, 10 आता। तो आपको 10 का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे 10 डिग्री का मान दिया हुआ 60 डिग्री, 10 60 डिग्री पर क्या हो जाएगा मेरा C और B मेरा P का मान है, और नीचे में जो है आपका B और A मेरा ये जो है आपका आधार है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, √3 आता है। और यहाँ पे जो आपका C और B का वैल्यू तो आपको निकालना ही है, CB का वैल्यू, और B और A का जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है 7 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे CB का जो CB बराबर क्या आ जाएगा, 7 √3 आपका 3 आ गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है C और B का वैल्यू कितना आ गया, 7 √3 आ गया। अब देखिए कि यहाँ से लेके D से लेके B तक 7 मीटर है और B से लेके C तक 7 √3 मीटर है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टावर की ऊंचाई निकल गई। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरा, B और D को प्लस B और C को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे BD का मान 7 मीटर है, यहाँ पे अभी निकला है 7 √3 आया है। तो आपको क्या करना है, 7 को कॉमन लेंगे तो ये एक बचेगा, 7 एक का, फिर प्लस रहेगा, ये √3 आपका बच जाएगा। ये जो आना आपको मीटर, ये आंसर आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद 15 और 16 को सॉल्व करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। साथ में अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहोगे।